कुछ समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव सुंदरवन करके हुआ करता था। लेकिन इस गांव के बगल में एक बहुत ही बड़ा गंदा नाला भी था। कुछ समय ऐसे ही बीत गए और उस गंदे नाले से मच्छर पैदा होने लग गए जो सारे पक्षियों को काटने लगे और उसकी वजह से सारे गांव वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। ऐसे ही करते कुछ दिन और बीत गए। हाय मर गया रे, मुझे तेज बुखार हो गया है। अब मैं क्या करूं? हमारे गांव में ढेर सारे मच्छर आ गए हैं। उनके काटने से हम सब बीमार होते जा रहे हैं। पता नहीं ये मच्छर कहां से आए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही लगातार बीमार पड़ते गए तो हम तो मर जाएंगे। फिर टुन्नी चिड़िया सारे गांव वालों को बुलाती है और कहती है, सुनो गाँव वालों, हमें वो नाले को साफ करना पड़ेगा, वरना मच्छर ऐसे ही सबको काटते रहेंगे। तभी कालू कौवा कहता है कि नाले की सफाई का काम हमारे मुखिया का है, हमारा नहीं है। वो नाला तो बहुत ही गंदा है, हम में से कोई भी उसे साफ नहीं करेगा टुन्नी चिड़िया। ऐसा कालू कौवा कहता है और सारे गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं। हाँ हाँ, हम लोग नहीं साफ करेंगे उस गंदे नाले को। ऐसा कहकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन टुन्नी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी और वह अपने साथ साथ गांव वाले को बीमार नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो खुद वहाँ पर जाके नाले को साफ करना चालू कर देती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा और सुंदरी कौवी आ जाते हैं और कालू कौवा कहता है कि अरे वाह टुन्नी, तुम तो नाला साफ कर रही हो। अच्छा सुनो टुन्नी, तुम इस नाले को बहुत ही ज्यादा अच्छे से साफ कर देना, मैं तुम्हें 200 रुपए दे दूंगा। फिर सुंदरी कौवी कहती है कि हाँ हाँ टुन्नी, मेरे पास भी पुराने गहने पड़े हैं और पुराने कपड़े पड़े हैं जो मैं मजदूर को देने वाली थी, मैं वो तुम्हें ही दे देती हूँ, तुम्हारे काम आएंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा और टुन्नी चिड़िया उसे चिढ़ाते हैं और टुन्नी चिड़िया कहती है, मुझे चिढ़ाने के बदले तुम लोग भी अगर इस नाले को साफ करोगे तो ये नाला जल्दी साफ हो जाएगा। तभी कालू कौवा कहता है, नहीं नहीं, हम लोग क्यों इस नाले को साफ करें, छी तुम ही साफ कर लो। ऐसा कहकर कालू कौवा और सुंदरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन टुन्नी चिड़िया उस नाले को पूरा साफ करने लगती है। ऐसे ही करते कुछ दिन और बीत जाते हैं। टुन्नी चिड़िया ने फाइनली वो नाला साफ कर दिया। उसे वहाँ पर एक बक्सा दिखता है। वो बक्से के पास जाके उसको खोलती है और अंदर से भूनने वाली लिपस्टिक निकलती है। धन्यवाद टुन्नी चिड़िया, आपने मुझे इस बक्से से आजाद कर दिया है। कुछ समय पहले की बात है, मुझे किसी ने इस गंदे नाले में डाल दिया था। जो कोई भी मुझे इस गंदे नाले से आजाद करेगा, मैं उसकी सारी विशेष पूरी करूंगी और आज से मैं आपकी भी करूंगी टुन्नी चिड़िया। फिर वो जादुई लिपस्टिक टुन्नी चिड़िया की सारी विशेष पूरी करती है। उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें लाके टुन्नी चिड़िया को दे देती है और टुन्नी चिड़िया सारे गांव वालों की भी मदद करती है। तभी कालू कौवे को ये बात पता चलती है और कालू कौवा पूछता है, टुन्नी चिड़िया तुम्हारे पास इतने पैसे और गहने कहाँ से आ गए? तभी टुन्नी चिड़िया सारी बात बताती है। तभी कालू कौवे के मन में लालच आता है और वो सोचता है, अगर मैं उस लिपस्टिक को चुरा दूं तो मैं और सुंदरी कौवी भी माला माल हो जाएंगे। रात का समय हो गया था। कालू कौवा टुन्नी चिड़िया के घर जाता है और लिपस्टिक को चुराने की कोशिश करता है। तभी वो लिपस्टिक सांप के रूप में आ जाती है। तुमने मुझे चुराने की कोशिश की है, रुको मैं अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ, मैं तुम्हें अभी डस देती हूँ। तभी कालू कौवा कहता है, नहीं मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मैं आज से कभी चोरी नहीं करूँगा। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि चोरी करना पाप होता है, हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए।